फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इससे पहले हम देख चुके हैं कि सपोज करो हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, तो जब भी इसके ऊपर वर्टिकल लोडिंग होती है, ठीक है, चाहे वो यूडीएल हो या फिर पॉइंट लोड हो, ठीक है, ये बीम ड्यू टू दिस वर्टिकल लोडिंग कुछ सैग करेगी, ठीक है, इस पर कुछ झुकाव आएगा और इसका जो अगर डिफ्लेक्शन से बना इस बीम के आफ्टर लोडिंग, तो वो कुछ इस तरह से बनती है। लेकिन क्योंकि हमें नेकेड आइज से अगर बीम है सफिशिएंट स्ट्रेंथ वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन माइक्रो डिफ्लेक्शन इनमें होता है। तो जब भी जो ओरिजिनल उसकी एक्सिस होती है बीम की, उससे आफ्टर लोडिंग वो कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, ये इसको हम डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिकल ये डाउनवर्ड इसका मूवमेंट है बीम का, इसको हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी जो ओरिजिनल बीम की एक्सिस है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई से या फिर डेल्टा से, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर वाई लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में सेकंड ईयर में ओनली द फॉर्मूलाज हैं डिफ्लेक्शन के लिए, डिफरेंट ओनली 2 टाइप्स ऑफ बीम लिए, एक है सिंपली सपोर्टेड बीम और एक है कैंटिलीवर बीम, और उसमें अलग अलग लोडिंग्स हैं, यूडीएल है, पॉइंट लोड है, और यूडीएल का वेरिएशन और पॉइंट लोड का वेरिएशन के हिसाब से कुछ फॉर्मूलेज हैं, जो कि एज पर आवर सिलेबस केवल इतना ही है। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बीम है, ये डिफ्लेक्टेड शेप है और ये इसका डिफ्लेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम में। कैंटिलीवर बीम में इस तरह से बीम में ऊपर जो लोडिंग है वो वर्टिकल लोडिंग डाउनवर्ड है, उसकी डिफ्लेक्टेड शेप ये है, और जो ओरिजिनल एक्सिस थी उससे हम इस तरह से डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर के लिए मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, ठीक है। जब कंप्लीट बीम यूडीएल से कवर है तो उसका यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन होगा उसमें। तो हम ये जो फॉर्मूले हैं ये है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए, कि बीम की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए ये कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने यूडीएल को रिप्रेजेंट किया डब्ल्यू टोटल लोड, मतलब यूडीएल को हम टोटल लोड बदल लिया। अगर डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर पे यूडीएल लगा है तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, डब्ल्यू यूडीएल इंटू लेंथ ओवर विच यूडीएल इज एक्टिंग, तो डब्ल्यू इंटू एल। तो यहाँ पर हमने डब्ल्यू को रिप्रेजेंट किया है यूडीएल के लिए, और डब्ल्यू क्या है, टोटल लोड है। उस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, इस सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर कितना हो जाएगा, वो 5W L³ ओवर 384 EI। डब्ल्यू टोटल यूडीएल हो गया, एल स्पान हो गया, ई यंग्स मॉडुलस होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम हो गया। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर उसके मिड पर कोई पॉइंट लोड लगा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगेन सेंटर पर ही आएगा, और वो कितना हो जाएगा, PL³ ओवर 48/EI। P है यहाँ पर पॉइंट लोड, L अगेन स्पान 48 EI। अब यदि कैंटिलीवर है, ठीक है, कैंटिलीवर वन साइड फिक्स्ड होती है, अदर फ्री होती है, और उसकी कंप्लीट बीम पर यदि यूडीएल लगा हुआ है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर आएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा इस कैंटिलीवर केस में, यहाँ पर अगेन जो यूडीएल है वो डब्ल्यू टोटल लोड है, तो डब्ल्यू L³ ओवर 8 EI, और यदि पॉइंट लोड है तो y इक्वल्स टू PL³ ओवर 3 EI। नेक्स्ट है, अगर यूडीएल कुछ पोर्शन पर लगा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगेन नियर बाई सेंटर होता है, तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा, डब्ल्यू L³ ओवर सेम फॉर्मूला है लेकिन α1, और α1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L³ प्लस 2L² प्लस 4LA² माइनस 8A³, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, अल्फ़ा की इसमें जो नई जो टर्म है वो अल्फ़ा है, जिसको हमने α1 से रिप्रेजेंट किया। अब यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है और जो पॉइंट लोड है वो सेंटर से अलग लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, अगर इधर के पोर्शन को हम ए मान रहे हैं, इधर के बी, और बी को ग्रेटर देन ए मान के चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेम है PL³ ओवर 48 EI जो कि यहाँ पर था, लेकिन इसमें α2 क्वांटिटी है, और α2 का मान कितना हो जाएगा, 3A ओवर L माइनस 4A ओवर L का क्यूब, और ये वैल्यू अप्रोक्स आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है यूडीएल, कि कैंटिलीवर के कुछ पोर्शन पर ही यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से कुछ पोर्शन पर ही, तो उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगेन फ्री एंड पर ही आएगा, और वो कितना जाएगा, डब्ल्यू
ए क्यूब ओवर 8EI इंटू अल्फ़ा 3, और अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या जाएगी 4B ओवर 3A प्लस 1। और कैंटिलीवर में जब पॉइंट लोड फ्री एंड के बजाय कहीं और लगा हुआ है, ठीक है ना, जो सपोर्ट से हमने ए मान रखा है और उससे आगे बी पोर्शन मान रखा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगेन फ्री एंड पर आएगा, और वो कितना जाएगा डब्ल्यू ए क्यूब ओवर 3I इंटू अल्फ़ा 4, और अल्फ़ा 4 क्या जाएगा 3B ओवर 2A प्लस 1। ठीक है, तो हमें सिलेबस के हिसाब से ओनली इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में आएगा तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे, या फॉर्मूले बेस पर ही, इन्हीं फॉर्मूले बेस पर ही आपसे कोई न्यूमेरिकल कराया जाएगा। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।